इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 साइंस का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कपड़े तरह तरह के, रेशे तरह तरह के। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो आप सब बोल रहे थे चैप्टर 4 का वीडियो लाया जाए, तो चैप्टर 4 का वीडियो लेकर हाजिर हैं। तो आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो देखिए संश्लेषित रेशे डैश अथवा डैश रेशे भी कहलाते हैं। तो कृत्रिम रेशे भी कहलाते हैं और मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा है सूती वस्त्र जलने पर डैश के जलने जैसी गंध आती है। ठीक है, तो कागज के जलने जैसी गंध आती है, जबकि नायलॉन से उबलती हुई फली के समान गंध निकलती है। ठीक है, सूती वस्त्र जलाएंगे तो कागज जैसे गंध आएगा, और नायलॉन जलाएंगे तो उबलती हुई फली के जैसे गंध आएगा। ठीक है, तीसरा है सूती और नायलॉन के वस्त्र को फाड़ने पर डैश वस्त्र आसानी से फटते हैं। तो सूती क्या होता है? प्राकृतिक होता है। नायलॉन क्या होता है? संश्लेषित होता है, प्रयोगशाला में बनाया जाता है। तो जो प्राकृतिक है ना सूती, ये क्या होता है? कमज़ोर होता है, तो आसानी से फटेगा। ठीक है, चौथा है डैश रेशा सेल्यूलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो सेल्यूलोज है ना, सेल्यूलोज में रसायन मिला के प्राप्त किया जाता है, तो क्या हो जाएगा? रेयॉन हो जाएगा। ठीक है, रेयॉन। 2 नंबर देखिए, मिलान कीजिए। तो कॉलम क और कॉलम ख है, तो दोनों को मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए रेशम, रेशम प्राकृतिक रेशा होता है, तो ग में मिला दिए। पैरासूट है ना, नायलॉन से बनता है। कृत्रिम रेशम, रेयॉन को कृत्रिम रेशम कहते हैं। और टेरिलिन क्या है? एक संश्लेषित रेशा है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा देखिए, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, रासायनिक विधियों से प्रयोगशाला में बने होने के कारण कुछ रेशे संश्लेषित कहलाते हैं। तो संश्लेषित रेशे किनको कहते हैं? वैसे रेशे जो रासायनिक विधि द्वारा रसायन के प्रयोग से प्रयोगशाला में बनते हैं, जैसे हो गए नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, ये सब। 4 नंबर है, नायलॉन रेशों से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती है। तो आपको 2 वस्तु का नाम बताना है जो नायलॉन से बनता है और जो दिखाता है ना कि नायलॉन क्या है, नायलॉन जो रेशा है ना वो बहुत ही प्रबल होता है, यानी बहुत ही मजबूत होता है। तो उत्तर लिखेंगे, नायलॉन रेशों से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम। पहला है पहाड़ों पर चढ़ने के लिए बने रस्से। ठीक है, और दूसरा पैराशूट, तो ये बहुत ही मजबूत होता है। 5वां है रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों? तो उत्तर लिखेंगे, चूँकि संश्लेषित वस्त्र में आग जल्दी पकड़ती है, इसलिए रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है। तो बोला जाता है कि आप सूती कपड़े पहनिए, खाना बनाते हैं ना तो सूती कपड़े पहनिए, ना कि संश्लेषित वस्त्र जैसे नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, ये पॉलीथीन जैसा होता है, तो इसमें जल्दी आग पकड़ लेता है। 6ठा है रेयॉन को नकली रेशम क्यों कहा जाता है? तो उत्तर लिखेंगे, रेयॉन का गुण रेशम के गुणों जैसा होता है। जैसे रेयॉन में रेशम जैसी चमक होती है और इसके रेशों को रेशम के रेशों के समान बुन सकते हैं, इसलिए रेयॉन को नकली रेशम कहा जाता है। तो रेयॉन को नकली रेशम इसलिए कहते हैं क्योंकि रेयॉन का गुण रेशम के गुण जैसा होता है। जैसे मैं क्या बोले, रेयॉन में रेशम जैसा चमक होता है और रेशम को जैसे बुनते हैं ना, उसी तरह रेयॉन के रेशे को भी बुन सकते हैं। ठीक है, बुन सकते हैं, कपड़ा बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए रेयॉन को नकली रेशम कहा जाता है। 7 है संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होते हैं, क्यों? तो उत्तर लिखेंगे, संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होते हैं क्योंकि ये अपने से होकर वायु को नहीं गुजरने देते हैं। ठीक है, वायु को गुजरने नहीं देते हैं तथा पसीने का अवशोषण नहीं करते हैं। इससे गर्मी में ये वस्त्र शरीर से चिपक जाते हैं। देखिए शरीर से पसीना निकला, ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि ये कपड़ा है। ठीक है, तो ये समझ रहे हैं कि पसीना अंदर रह जा रहा है, ये जो वायु है बाहर, तो ये वायु का संपर्क बनेगा तब ना। तो सूती वस्त्र क्या करता है, जैसे सूती वस्त्र है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये शरीर से पसीना निकला, तो ये पसीना सूती वस्त्र के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और यहाँ पर हवा है, तो बस ये क्या होता है, ये जो पसीना है वो वाष्पित हो जाता है। अब देखिए 8 एक्रेलिक के 2 उपयोग लिखिए। ये जो एक्रेलिक है ना, ये ऊन के समान होता है, समझे,
और ये क्या, ये संश्लेषित रेशा है, प्रयोगशाला में बनाया जाता है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, एक्रिलिक का उपयोग स्वेटर, शॉल या कंबल बनाने में होता है। जहाँ जहाँ ऊन का इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है, तो ये तो प्राकृतिक है, तो इसी के लिए बना है, ठीक है, एक्रिलिक, ताकि ऊन का इस्तेमाल कम करें। 9 नंबर है, रेशा का नाम बताइए जो, तो पहला है जलने पर जलते हुए कागज का गंध देता है, तो ये क्या, सूती है। दूसरा है जलने पर जलते हुए बाल का गंध देता है, तो रेशम, ठीक है। तीसरा है जलने पर उबलते हुए फली का गंध देता है, तो ये तो नायलॉन है, ठीक है। इसका रेशा जलाएंगे तो लगेगा कि ये फली का गंध दे रहा है। 10वां नंबर है, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक रहा है। टिप्पणी दीजिए। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, संश्लेषित रेशों के औद्योगिक के निर्माण ने प्राकृतिक रेशों पर हमारी निर्भरता को काफ़ी कम कर दिया है, ठीक है। संश्लेषित रेशे रसायनों द्वारा बनते हैं। अब हम रेशों के लिए वनों की कटाई नहीं करते हैं, जिससे वन संरक्षित रहते हैं। तो प्राकृतिक रेशा है, जैसे सूती है, ठीक है, जैसे क्या सूती है, रेशम है तो रेशम के कीड़ा से प्राप्त होता है। और सूती पता ही है, ये क्या, जिसको कपास बोलते हैं, तो कपास का पौधा से प्राप्त होता है, ठीक है। ऊन, तो ऊन पता है कि ये बहुत सारे जीवों से प्राप्त होता है, जैसे बकरी है, खरगोश है, ठीक है, भेड़ है, ठीक है। मुख्यतः इन तीनों से प्राप्त होता है, ठीक है। और भी रेशा है, ललमा, अल्पाका, बहुत सारा होता है, ठीक है। तो ये सब क्या, ये सब इसको मान लेते हैं कि चराना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, समझे। तो ये जंगल से जंगल में चराना पड़ेगा, और जंगल में जो भी पत्ते हैं, पौधे हैं, वो खिलाना पड़ेगा। तो जिससे कोई भी पौधा है ना बड़ा नहीं हो पाता है, तो जंगल विकसित नहीं हो पाता है। रेशम के कीड़ा है, वो पता ही है, शहतूत का पत्ता पसंद होता है, समझे। तो शहतूत का पत्ता तोड़ के लाना पड़ता है, और इसके लिए क्या, खेती करना पड़ता है, सूती यानी कपास का खेती करना पड़ता है। तो जंगल है, तो जंगल को काट काट के खेत बनाया जाता है, और खेत पे कपास का खेती होता है, तब हमें सूती रेशा प्राप्त होता है, समझे। तो इस तरह से जो देखते हैं ना कि जो प्राकृतिक रेशे है ना, तो प्राकृतिक रेशों का उत्पादन तभी हो पाता है जब जंगल की कटाई होता है। इस प्रकार से पूरा वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, और किस सब्जेक्ट का वीडियो आपको चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।